ओम शांति। बाबा की अति लाडली नूरे रत्न बाप समान हमारी प्यारी और मीठी दादी जी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस के इस पावन वेला में हम उनके विशेषताएं और शिक्षाएं सुनेंगे। हमें उनकी साकार पालना तो नहीं मिली, पर आज उनकी हर एक विशेषताओं को और जीवन के हर एक वो शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर कर हम जैसे कि दादी जी की साकार पालना का अनुभव करेंगे। तो आइए आज उनकी पुण्य स्मृति दिवस में उनकी विशेषताओं को और धारणाओं को सुनते हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। ओम शांति। सदा कौमार्य अर्थात पवित्र जीवन में रहने वाली दादी कुमारका। दादी जी का लौकिक नाम रामा था, लेकिन ब्रह्मा बाबा दादी जी की कोमल और पवित्र जीवन को देखकर उन्हें बहुत प्यार से कुमारका कहकर बुलाते थे। ऑल माइटी बाबा ने दादी जी को प्रकाश मणि नाम दिया। दादी जी लाइट माइट से संपन्न चमकती हुई मणि समान पूरे विश्व में अपने दिव्य प्रकाश की किरणें बिखेरती रही। बाबा से मिला हुआ ज्ञान दादी जी के जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देता था। एक बल एक भरोसे में नंबर 1। दादी की बुद्धि कहाँ भी अटकी नहीं, न अटकी न चटकी। उन्होंने कभी किसी देधारी को सहारा नहीं बनाया। सदा एक बल एक भरोसे के आधार पर हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उन्होंने अपने मार्गदर्शन में एक बल एक भरोसे के आधार पर यज्ञ का इतना बड़ा विस्तार किया। ओम शांति भवन से लेकर ज्ञान सरोवर, शांति वन, मनमोहिनी वन आदि का जो विस्तार हम सब देख रहे हैं, यह उनके दृढ़ संकल्प एक बल एक भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वे संपूर्ण निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति में रहती। सदा यही ध्यान रहता कि करन करावनहार बाबा है, हम निमित्त है। उनके बोल व चलन में कभी मैंपन नहीं आया। ओम शांति। दुआओं के भंडार की मालिक। दादी जी के पास दुआओं का भंडार था। वे सदा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही हैं। दादी जी के पास दुआओं का जैसे भंडार था। वे सबको समय पर साथ देती, सुख देती। उनके दिल में हरेक के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने अपने संकल्पों को सदा शुद्ध और श्रेष्ठ रखा, इसलिए दुआएं जमा होती रही। अंतिम समय भी शरीर के हिसाब किताब को दुआओं के बल से सहज पार कर लिया। उन्हें कभी दुख दर्द की महसूसता नहीं हुई। दादी जी ने अपने कर्मों से, गुणों से, संबंध से, सच्चाई सफाई से सबकी दुआएं ले ली। दादी जी हमेशा कहती, मुझे तो बाबा की और आप सबकी दुआएं चला रही हैं। जिसके सिर पर बाबा की दुआओं का हाथ है, उनका सिर कभी भारी नहीं हो सकता। वे सदा बेफिक्र बादशाह रहते हैं। मुरलीधर की मुरली पर अधिकार। बाबा जब अव्यक्त हुए तो दादी जी के ऊपर ज्ञान का कलश रखा और दादी जी को मुरली सुनाने का जैसे अधिकार दे दिया। दादी जी मुरली को अंदर में समाकर ऐसा सुनाती जो सबको ज्ञान डांस करा देती। मुरली से ही सबके दिलों को जीत लेती। दादी जी के अंदर सदा यही रहता,
कि कुछ भी हो जाए, मैं बाबा की मुरली क्लास में जाकर जरूर सुनाऊं। दादी जी ने अपने नाम से बाबा का नाम बाला किया। सदा यज्ञ स्नेही और यज्ञ रक्षक। बाबा की, यज्ञ की व परिवार की कभी कोई निंदा करे यह दादी जी सुन नहीं सकती थी। दादी जी इसे महापाप समझती थी। दादी जी सदा यज्ञ रक्षक बनकर रही। उनकी बुद्धि में सदा यही रहता कि ये यज्ञ हमारे यज्ञ पिता का है, इसकी हम सबको मिलकर संभाल करनी है। कोई भी ईश्वरीय नियम व मर्यादा का उल्लंघन कर यज्ञ की व यज्ञ पिता की कभी निंदा नहीं करानी है। अगर कोई ब्राह्मण कुल की मूल मर्यादाओं का उल्लंघन करता तो वे शिव शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। वे शक्ति रूप बनकर निर्णय लेती। साकार बाबा ने तो अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपाया, लेकिन दादी जी ने बाबा को छिपने नहीं दिया। यज्ञ के लिए, बाबा के लिए उनका अति प्यार रहा। इसी प्यार के पीछे उन्होंने पूरे विश्व को कुर्बान करा दिया। इस महान यज्ञ की दादी जी ने दिल से संभाल की। यज्ञ सेवा करने के लिए कितनी आत्माओं को लायक बनाया। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर रहे, यही उनका लक्ष्य रहा। कर्मों के बंधन से मुक्त, सदा निर्लिप्त और न्यारी। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान विकर्माजीत, कर्मातीत और अव्यक्त बनना है। वे किसी भी कर्म के बंधन में कभी नहीं बंधी। उनका कुछ भी अपना नहीं। उनकी सदा न्यारी, निर्लिप्त, निर्विकल्प और निरंकारी स्थिति रही। विघ्नों को वे सदा खेल समझती। कभी किसी विघ्न में घबराई व मूंझी नहीं। सदा ध्यान रहा कि अब विघ्न आया है हमें और अनुभवी बनाने, आगे बढ़ाने। ऐसे समय पर उन्होंने केवल योग को ही आधार बनाया। यज्ञ के सामने कोई भी पेपर आया तो वे सबको योग में बिठा देती और सफल हो जाती। सच्चाई और सफाई की प्रतिमूर्ति। दादी जी को सच्चाई बहुत पसंद थी। उन्होंने सच्चे दिल से साहिब को राजी कर लिया और उनके तख्त की अधिकारी बन गई। उनकी सच्ची दिल, सरल स्वभाव हम सबके दिल दिमाग को ठंडा करने वाला है। सच्चाई सफाई के कारण दादी जी के चेहरे पर कभी थकावट के चिन्ह नहीं दिखाई दिए, कभी दिमाग गर्म नहीं हुआ। सदा चेहरा फूल जैसा मुस्कुराता रहा। दादी जी सदा स्वच्छ और साफ रही। उनमें अभिमान का कभी अंश नहीं देखा, कभी मैंपन के आवाज में नहीं देखा, यह मेरा है या अटैचमेंट नहीं देखी। किसी भी प्रकार का अहंकार दादी जी में नहीं रहा। मान अपमान, निंदा स्तुति में समान। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया वह सब दादी जी ने भी प्रैक्टिकल में किया। दादी जी से सबका प्यार इसलिए है क्योंकि वे सदा न्यारी और प्यारी रही। देह में रहते हुए निर्लेप रही। मान अपमान, निंदा स्तुति का असर उन्हें कभी नहीं हुआ। इतना न्यारा रहना, प्यार से परमात्मा प्यार की शक्ति खींचना, यह बड़ी कला है। इसमें दादी नंबर 1 चली गई। जो बाबा मम्मा ने किया वह दादी जी ने करके दिखाया। उनकी कोई महिमा करे या ग्लानि, वे सदा मुस्कुराती रही। कभी उनके चेहरे पर कोई फीलिंग वाले चिन्ह नहीं दिखाई देते।
गंभीरता और नम्रता के गुण से परिपूर्ण। जैसे मम्मा कुमारी होते भी सबको अपनी माँ लगने लगी, ऐसे दादी जी को भी सब मुन्नी माँ कहते थे। उनमें रूहानियत, गंभीरता और नम्रता ऐसे झलकती थी जो कुमारी होते भी माँ बन गई, गुणवान बन गई। बाबा मम्मा को जो कहना हो वो पहले दादी जी को कहते। दादी जी के ऊपर बाबा का शुरू से अधिकार रहा है।